से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ मुक्ति पंथ पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ मुक्ति पंथ पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि ध्यान यही, हरि नाम यही हरि ध्यान यही, हरि नाम यही हरि ध्यान यही, हरि नाम यही हरि ध्यान यही। जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हर दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्द कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हर दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्द कराने वाला। ये सुख करनी ये दुख हरणी, ये सुख करणी ये दुख हरणी, ये सुख करनी ये दुख हरणी। ये सुख करणी ये दुख हरणी। मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल जग पंथ खोल सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जग पंथ खोल सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जग पंथ खोल सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जग पंथ खोल सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही। श्री राम यही घनश्याम यही। प्रभु की महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती। भवानीं सहितं नमामि।
ओम कदली गर्भ संभूतम कर्पूरेण प्रदीपितम आरार्तिकमहं कुर्वे पश्चिमे वरदो भवा पश्चिमे वरदा भवा जलेन शीतलीकरण पुष्पे देवादिवंदनम आरोग्य आत्मे आत्मादिवंदनम परमात्मादिवंदनम स्वात्मादिवंदनम आरार्तिक्यम ग्रहणम्। आरार्तिकं ग्रहणं हस्तो प्रक्षाल्य मंत्र पुष्पांजलि। ओम जदनेन जदना माया जानता देवास्ताने धर्माण प्रथमान्या सन्नाते हनाकं महिमानः सचन्ता जतरा शांति देवा हरि ओम नंदनंदनाय विद्महे यशोदा पुत्राय धीमहि तन्नो कृष्णः प्रचोदयात्। हरि ओम वृषभान दुलारी विद्महे कृष्ण प्रियाय धीमहि तन्नो राधा प्रचोदयात्। सेवन्ति कामकुल चंपट पाटलब्जर पुण्या गजाति करवीर रसाल पुष्प बिल्वा प्रभाव तुलसी दल मंजले त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद। नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पांजलि मया दत्त्वा गृहाण परमेश्वर। मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। प्रदक्षिणां यानि कानि च पापानि जन्मान्तर्गतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्तु। प्रदक्षिणां पदे पदे माथा टेक प्रणाम कर लीजिए। नमः सर्वहितार्थाय जगताधारे तवे साष्टांगोऽयं प्रमाणस्य प्रयत्नेन मया कृता अन्यथा शरणं नास्ति त्वमेव शरणं मम तस्मात् कारुण्यभावेन रक्ष रक्ष परमेश्वर परमेश्वरी। प्रेम से बोलिए साचे दरबार की श्रीमद्भागवत महापुराण की। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। श्री राधे जय श्री कृष्ण जय श्री राधे श्री राधे जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण। बोली राधा कृष्ण भगवान की जय। बाल कृष्ण लाल आनंद कंद भगवान की जय। श्री राधे श्री राधे श्री राधे हल्की श्री राधे जय श्री कृष्ण। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः।
स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री कृष्णाय नमः। श्री गुरुवे नमः। बंसी विभूषित करा नवनीरदाभा पीतांबरा दरड़बिंब फलाधरोष्ठा पूर्णेन्दु सुंदर मुखादर बिंब नेत्रा कृष्णा परम किमपि तत्त्वं न जाने। श्री राधा साध्यं साधनं यस्य राधा मंत्रो राधा मंत्रदात्री च राधा सर्वं राधा जीवनं यस्य राधा 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 वाचिकं तस्य शेषम्। वसुदेव सुतं देवं कंसचारूढमर्दनं देवकी परमानंदनं कृष्णो वंदे जगद्गुरु। मनोजवं मारुतुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरीर्थमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। सब द्वारन को छोड़ के हम आए गए तेरे द्वार। ओ वृषभानु की प्यारी राधिका अब मेरी ओर निहार। श्री राधे मेरी स्वामिनी और मैं राधे तेरी दास। ओ जन्म जन्म मोह दीजिए ओ वृंदावन में वास लाडली जन्म जन्म मोह दीजियो सो बरसाने में वास। गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है। श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है गोविंद मेरो है गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है। गोविंद मेरो है गोपाल मेरो गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है। श्री बांके
जमुना पुल में बिहारी गोपाल मेरो है। गोविंद मेरो है, 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 गोपाल मेरो है। जय जय श्री राधा रमण और जय जय नवल किशोर। जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अकारण करना वर्णालय भक्त वांछा कल्प तरु तड़िदित विनिंदित पीतांबर धारी शिवाल कृष्णलाल की बांगमयी प्रतिमूर्ति शब्दमयी प्रतिमूर्ति बाणीमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद्भागवत महापुराण। सर्वप्रथम राधा गोविंद को प्रणाम करते हुए वृंदावन की वैष्णो देवी मैया कात्यायनी मैया को प्रणाम करते हुए बरसाने की किशोरी राधा रानी को प्रणाम करते हुए ब्रजमंडल के गिरिराज भगवान को प्रणाम करते हुए भगवान शंकर को बारंबार प्रणाम करते हुए प्रिया कांतजू राधा रमण बांके बिहारी के चरणों में बारंबार प्रणाम करते हुए कल कल निनादनी पावन पवित्र यमुना मैया को बारंबार वंदन करते हुए ब्रज के कड़ कड़ को प्रणाम करते हुए आइए कथा में प्रवेश करेंगे और विराजमान समक्ष माता रानी के चरणों में दंडवत प्रणाम करते हुए कथा के द्वितीय दिवस में प्रवेश करेंगे। बोली राधा रमण भगवान की जय। तो विशेष सूचना ये है, ये सभी साइड से भैया लोग खड़े हैं, कृपा करके बैठ जाएं। सभी बैठ जाएंगे। भगवान कहते हैं मैं नहीं चाहता मेरे मिल जाने के बाद मेरा भक्त भटके। बड़े ध्यान से सुनना, मैं नहीं चाहता कि मेरे मिल जाने के बाद मेरा भक्त भटके। भगवान तो भक्तों पर कृपा करने वाले हैं। तो बड़ा सुंदर लिखा है, सांसों की सरगम से पूछो
जिंदगी का गीत कैसा है। सांसों की सरगम से पूछो जिंदगी का गीत कैसा है। दिल की धड़कन से पूछो उम्र का संगीत कैसा है। आत्मा के संबंध से समझकर हृदय की गहराई से पूछो कि तुम्हारा मीत कैसा है। क्या है जीवन में। एक बड़ा सुंदर भाव लिखते हैं। एक मुसाफिर घर से निकला, एक मुसाफिर घर से निकला, एक नजर अंधे पे पड़ी। एक व्यक्ति घर से जब जा रहा था तो उसने एक व्यक्ति को सामने देखा, अंधा नजर आया। तो मुसाफिर बोला, सूर जी मैं कुछ कहना चाहता हूं। एक मुसाफिर घर से निकला, एक नजर अंधे पे पड़ी और एक हाथ में लाठी थी और दूसरे हाथ में बंधी घड़ी। अब अंधे व्यक्ति से कहता है सामने वाला व्यक्ति, भैया सूर जी क्या ये बता दी जाएगी, आंखों से तुम अंधे हो, ये घड़ी तुम्हारे किस काम आएगी। अंधा बोला, सुनिए मैं आंखों से अंधा हूं। अरे तू भी उसी का बंदा है, मैं भी उस प्रभु का बंदा हूं, लेकिन तू अक्ल से खारिज है और मैं आंखों से अंधा हूं। और सुन, इस घड़ी की बात छोड़, ये तो हटा दी जाएगी। बंदे तू उस घड़ी की बात कर जो कभी न टाली जाएगी, जो कभी न टाली जाएगी। तो आओ उस अंतिम घड़ी को याद करेंगे। और विशेष सूचना है हमारी समिति से, सभी लोग, ये जो बच्चे बैठे ना यहाँ पर बैठ जाओ। तो कहा उस घड़ी की बात छोड़, ये तो हटा दी जाएगी। अरे उस घड़ी को याद कर जो कभी न टाली जाएगी। आइए उस वक्त को याद करते हैं। हमारे जीवन का अंतिम दरवाजा क्या है? हमारी मौत। इस मौत से भला कोई बचा है आज तक? कोई से शहर में छिप जाना, कोई से नगर में छिप जाना, कोई से मोहल्ले में चले जाना, लेकिन बचना नहीं है। इससे तुम नहीं बच सकते। तो उस अंतिम दरवाजे को पवित्र बनाने के लिए, अंतिम दरवाजे को पवित्र बनाने के लिए हम भगवान के चरणों में बैठे हैं और निवेदन करते हैं इस ठाकुर से, श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे। उस अंतिम क्षण को याद करते हुए माता रानी के और प्रभु के चरणों में विराजमान हैं। 9 दिवस तक हम उनके चरणों में बैठ करके भक्ति करेंगे, क्योंकि जब बैठ ही गए हैं भगवान के चरणों में तो पूरी श्रद्धा से, पूरे भाव से बैठना चाहिए। इस वक्त को बर्बाद न करें। बोली वाले कृष्ण लाल की जय। ऐसे नहीं, दोनों हाथ उठाते हुए सभी भक्त बोलेंगे राधा रानी की। अभी वो बात नहीं है जो होनी चाहिए। दोनों हाथ उठाते हुए भाव से, बाल कृष्ण लाल की जय। पीछे वाले बोल ही नहीं रहे, छुप के मत बैठो, मेरी नजर तो पीछे ही ज्यादा रह गए। राधा रानी की जय।
जब तक जय की आवाज कानों में नहीं आएगी ना तब तक आगे ही नहीं बढ़ूंगी। बोली दुर्गे मैया की जय हो। माँ के सच्चे भक्तों एक बार फिर भाव से सभी को मेरा व्यासपीठ से जय माता दी, जय माता दी। जय माता दी। माताएं तुम कायों को पीछे हो, याद करो उस झांसी वाली रानी को, उन्हीं की तो हम संतान हैं जो अंग्रेजों को लोहे के चने चबा दिए थे। बेटियां किसी से कम थोड़ी नहीं है, माताएं किसी से कभी। इस राष्ट्र की पहचान ही नारी शक्ति है। भारत को भारत भैया नहीं कहा है, भारत माता कहा है। बोले भारत माता की जय हो। हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है। अच्छा, उस भगवान पर थोड़ा गौर करो। उसने तुम्हें जन्म कहाँ दिया है? पूरे दुनिया का सबसे प्यारा देश कौन सा है? भारत। सोने की चिड़िया भी कहा है जिसको। हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है। तो सबसे सुंदर देश यदि कोई है तो भारत है। और उस भगवान ने कितना सुंदर बनाया हमको, कभी विचार किया? कितनी सुंदर ये नासा दी, नाक, कितने सुंदर ये कान दिए, कितने सुंदर ये नेत्र दिए, कितनी सुंदर दुनिया बनाई उस भगवान ने। नाम तुम्हारा तारनहारा, कब तेरा दर्शन होगा। तेरी रचना इतनी सुंदर तो तू कितना सुंदर होगा। दुनिया बनाने वाले इतनी सुंदर दुनिया बनाई तो स्वयं कितना सुंदर होगा। नाम तुम्हारा तारनहारा, कब तेरा दर्शन होगा। तेरी रचना इतनी सुंदर, तू कितना सुंदर होगा। और एक बात और कहूं, भगवान ने दुनिया बनाई। तुम बाजार में जाना, सबसे पास का बड़ा मार्केट पटना ही पड़ता होगा। पटना में जाना एक दिन, और तुम्हें वहां हजारों लोग मिलेंगे, लेकिन उन हजारों को देखना तुम, सबकी शकल अलग अलग होगी, बिल्कुल एक जैसी किसी की मिलेगी नहीं मिलेगी। कितने मॉडल बनाता है विधाता। किसी की नाक ऊंची तो किसी की नाक पिचकी, किसी के कान लंबे तो किसी के छोटे, कोई बहुत गोरा कोई बहुत काला। जो बेचारे गोरे हैं वो तो थोड़ा घमंड में रहते हैं, और जो थोड़े काले बना दिए वो दिन भर शीशा के सामने खड़े रहते हैं, शायद हम भी थोड़े गोरे हो जाएं। कितनी सुंदर दुनिया बनाई भगवान ने। नाम तुम्हारा तारनहारा, कब तेरा दर्शन होगा। तेरी रचना इतनी सुंदर, तू कितना सुंदर होगा। तो मेरा प्रभु तो अति सुंदर है। कहते हैं ना, हे बांके बिहारी, तेरे नैना बड़े रसीले, मोटे मोटे बड़े कटीले, तेनू नजर नहीं लग जाए। अच्छा, मेरे ठाकुर जी की सबसे सुंदर आंखें बताई हैं, बहुत मोटी मोटी हैं। तेरे नैना बड़े कटीले, मोटे मोटे बड़े रसीले। और कैसे हैं? अरे जिस पर तेरी नजर गई होगी, उस पर जाने क्या गुजर गई होगी। हे प्रभु, वो तो बेमौत मारा गया होगा
जिस पर तेरी एक कयामत गई होगी, जिस पर तेरी एक कयामत गई होगी। इतना सुंदर है विधाता। तो देखिए भगवान का दर्शन कैसे करें। आइए भागवत का प्रसंग उठाने से पहले के बताऊं। चलिए माता रानी के मंदिर में हम जाएं तो कैसे दर्शन करें। दर्शन करने की भी कोई शास्त्र विधियां बताई हैं। हम क्या करते हैं, भगवान के सामने या माता रानी के सामने जाते तो नेत्र बंद कर लेते हैं। दुनिया की चीजों को तो ऐसे देखते हैं कि पलक ही नहीं झपकाते, और जब भगवान के मंदिर में जाते हैं तो नेत्र ही बंद कर लेते हैं। तो आओ आज दर्शन करना सीखते हैं। माँ के मंदिर में जाना, सबसे पहले क्या देखें पता है? सबसे पहले माँ के चरण देखिए। माँ के चरण कितने कोमल हैं, कितने सुंदर हैं। इन चरणों की रज मिल जाए तो जीवन ही धन्य हो जाए। उसके बाद माँ के हृदय को देखिए, माँ के उदर को देखिए, माँ के हृदय को देखिए। माँ ये हृदय कितना दयावान है, सब पर करुणा बरसाती है। माँ सब पर करुणा करती है तू, है ना। कितनी कृपा पात्र है मेरी माँ, कितनी कृपा करने वाली है। फिर माँ के सुंदर चेहरे का दर्शन करें। माँ के नेत्र कितने सुंदर हैं, माँ के होंठ कितने प्यारे हैं। लेकिन हम मंदिर में जाते हैं, दोनों आंख बंद करके झोलियां भर भर के मांगते हैं। ये तो मैंने कल भी बताया, भगवान के मंदिर में जाएं तो मांगे ना। मांगना तुम्हारा काम है, देना तो उनका काम है। तो कथा के ऋषिक जनों, आइए आज के सुंदर पवित्र आख्यान में हम लोग प्रवेश करते हैं। भागवत क्या है? जब हम लोग पढ़ने जाते हैं ना, मानो कि हमें क्लास टीचर ने सबसे पहले मैथ पढ़ाया, तो हम समझते हैं ये मैथ है क्या, ये गणित है क्या। तो सबसे पहले जानेंगे भागवत है क्या। भागवत कोई पोथी नहीं है, भागवत कोई किताब नहीं है। ये वेदों में कहा गया है, उपनिषदों में कहा गया है, और 18वां पुराण श्रीमद् भागवत महापुराण में कहा गया है। इसको पंचम वेद भी कहा है। भागवत क्या है? देखिए, जब भगवान कृष्ण इस दुनिया से अपनी लीलाओं को विराम देकर गोलोक जब जा रहे थे, तो रोकर के भक्तों ने पूछा, उद्धव ने कहा, कन्हैया तुम इस धरा से जब जाओगे तो ये धर्म किसकी शरण में जाएगा? तो कन्हैया ने मुस्कुरा करके कहा, मैं इस धरा से कभी नहीं जा सकता। मेरा वांग्मय स्वरूप है वो श्रीमद् भागवत कथा है, ऐसा वेदों में शास्त्रों में बताया है। भागवत ही गोविंद है और गोविंद ही भागवत है, ऐसा कहा है। तो भागवत ही कृष्ण है और कृष्ण ही भागवत है। लेकिन एक बात बताऊं, हम दुनिया के किसी भी ग्रंथ का जब शुभारंभ करते हैं तो किसी न किसी देवता का नाम लेकर के शुभारंभ करते हैं। लेकिन भागवत महापुराण एक ऐसा ग्रंथ है जिसको शुभारंभ करने से पहले किसी देवता की स्तुति नहीं की गई। इसका कारण क्या है? क्यों? जब इस भागवत की संरचना की थी
एक महापुरुष ने पूछ लिया, व्यास जी तुम दुनिया को इतना सुंदर ग्रंथ देने जा रहे हो, उसको शुभारंभ करने से पहले तुमने किसी देवता के नाम को तो गाया ही नहीं। तो मुस्कुरा करके कहा, सुनिए, अगर मैं राम जी का भजन करता तो लोग कहते ये राम कथा है, कृष्ण का गान करता तो लोग कहते ये कृष्ण कथा है, माँ दुर्गा का अगर मैं स्मरण करता तो लोग कहते ये राम कृष्ण दुर्गा में क्या कोई अंतर है। तो मैंने किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन जब हम लोग रामचरितमानस पढ़ते हैं ना, तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने किसी देवता के नाम को छोड़ा ही नहीं। शंकर जी की वंदना, माता पार्वती की वंदना, गुरुदेव की वंदना, संतों की वंदना, सरयू जी की वंदना, सबकी वंदना, यहाँ तक समझो कि चोरों की भी वंदना, किसी को नहीं छोड़ा। दशरथ जी की वंदना, तीनों रानियों की वंदना, अयोध्या जी की वंदना, अयोध्या की गलियों की वंदना, लेकिन भागवत महापुराण को लिखा तो किसी की वंदना नहीं। किसको प्रणाम किया? केवल सत्य को प्रणाम किया कि धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखान। तो कहा सत्य से बढ़कर कुछ और नहीं, सत्य को प्रणाम करके वंदना, सत्य को प्रणाम करके भागवत जी को शुभारंभ कर दिया। दोनों हाथ उठा के बोली भागवत महापुराण की जय। और कैसी है भागवत कथा? किसी ने पूछ लिया कैसी है? क्यों जी कैसी है? तो कहते हैं शिवम कल्याण ददात इति शिवदम, बड़ी मीठी है, मानव का कल्याण करती है भागवत कथा, सुख मुखा बड़ी मीठी है। एक बात कहूं, ये वेद का पका हुआ फल है। आप जानते हैं किसी वृक्ष पर कोई फल लगा होता है और उसमें तोता मुंह लगा दे तो वो फल कैसा होता है? खट्टा या मीठा? जब तोता मुंह लगा देता है तो वो मीठा होता है। अब ये तो नहीं पता कि तोता के मुख लग जाने से मीठा होता है या पहले से ऑलरेडी मीठा होता है, ये नहीं मालूम, लेकिन मीठा होता है ये कन्फर्म है। तो सुख माने तोता, सुखदेव का मुख लग जाने से श्रीमद् भागवत महापुराण ये ग्रंथ बड़ा मीठा है। बोले ये वेद का पका हुआ फल है। तो कहा फल को तो हम खाते हैं ना, तो इसमें कौन सी गुठली है और कौन सा छिलका है? तो श्री सूत जी कहते हैं ना 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 ना, ये तो कहिए ही मती कि कौन सी गुठली है, इसमें कोई गुठली नहीं है, कोई छिलका नहीं, केवल रस है, पी जाइए, केवल रस है, अमृत से भरा हुआ है, ये अमृत है, पी जाइए। कब तक पिए? जब तक मर न जाए और फिर जन्म मिल जाए फिर पियो। रामचरित जय सुनत अघाई, रस विशेष जानत नहीं। जिसने कथा को सुनकर ये कह दिया बस बस बहुत सुन लिया, मानो उसने कथा के तत्व को पहचाना ही नहीं, वो जान ही नहीं पाया कथा है क्या। तो व्यास जी कहते हैं इसको पी जाइए, पिबत भागवतम रसमालयम, पी जाइए, रस से भरा हुआ है। और महाराज इसको पी ले, फिर पियो, जब जब दुनिया में आओ तब तब इसको पियो। और जिन एक बहुत सुंदर बात लिखते हैं व्यास जी, जिन कानों ने कभी कथा न सुनी वो कान कैसे ही पता है? चूहे का बिल देखा है वैसे ही समझ लीजिए।
और जिन हाथों ने कभी ताली बजा करके मेरे प्रभु का संकीर्तन नहीं किया, वो हाथ कभी किसी को पानी भी देने लायक नहीं है। और जिस रसना ने, जिज्ञा ने कभी प्रभु का नाम नहीं गाया, ये अपवित्र है। इन आंखों ने कभी मेरे प्रभु के दर्शन नहीं किए, ये आंखें भी किसी काम की नहीं। इन हाथों की सुंदरता सुंदर कंगन पहन लेने से नहीं है, सोने के कंगन पहन लेने से नहीं है। इन हाथों की सुंदरता तो दान करने से, भक्ति करने से, माला जपने से ही है। इस कंठ की सुंदरता, सबसे पहले तो इस कंठ में तुलसी माला जरूरी है। क्यों? ये मेरे वैष्णव जनों की पहचान है, ये मेरे भक्तों की पहचान है। तुलसी माला का प्रयोग, एक साधारण सी बात बताऊं, जैसे एक कुत्ता हम लोग पालते हैं घर में, और जो जिसको हम पालते हैं उसके गले में जंजीर डालते हैं, तो सामने वाला व्यक्ति समझ लेता है इसका मालिक कोई है। और जिसके गले में भी तुलसी माला होती है ना, तो उसको भी मेरे देखो, सोने की चेन पहनोगे तो किसकी नजर रहेगी? किसकी नजर रहेगी? चोरों की। और तुलसी की माला पहनोगे तो मेरे गोविंद की नजर रहेगी, चोरों की नजर रहेगी। अब निर्णय कर लो, करना क्या है? चोरों की नजर रखवानी है कि मेरे प्रभु की? बोली बाल कृष्ण लाल की जय। तो तुलसी माला प्रत्येक वैष्णव के गले में होनी चाहिए। तो कथा की रसिक जनों, पी जाइए, ये अमृत है, ऐसी है भागवत कथा। आदरणीय श्री सूत जी व्यास मंच पर विराजमान हैं, सामने 88,000 संत जन बैठे हैं। तो एक बात कहूं, उन संतों में एक संत खड़े हो जाते हैं, और पूरी भागवत में पता है कितने प्रश्न हैं? मात्र 6 प्रश्न हैं। उन 6 प्रश्नों में से निरंतर प्रश्न चलते हैं, जीवन भर प्रश्नों का आंसर करते रहो, लेकिन वो कभी पूर्ण नहीं होते। भागवत कथा कभी पूर्ण नहीं होती है। क्या होता है? सिर्फ और सिर्फ इसको फुल स्टॉप यानी कि विराम दिया जाता है, इसको विश्राम दिया जाता है, कभी पूर्ण नहीं होती। क्या भगवान का वर्णन हम कभी कर पाएंगे? कितने कितने विद्वान आए, कितने ऋषि वर्णन कर करके चले गए, कोई वर्णन नहीं कर पाए। बोली बाल कृष्ण लाल की जय। दोनों हाथ उठा के राधा रानी की जय हो। तो आइए एक सुंदर संकीर्तन का हम लोग गान करते हैं, उसके बाद आगे कथा में प्रवेश करते हैं। तो बड़ी सुंदर झांकी है मेरे गोविंद की। छीन कर ले गया दिल जिगर, छीन कर ले गया दिल जिगर, साबुरा जादूगर, साबुरा मेरा साबुरा, साबुरा मेरा साबुरा, छीन कर ले गया दिल जिगर, साबुरा जादूगर, साबुरा जादूगर, छीन के ले गया दिल जिगर, साबरा जादूगर, साबुरा जादूगर, साबुरा जादूगर, साबरा
लाखों दिल शिकार हो जाते हैं, रहते हैं हम तुमसे दूर तो बीमार हो जाते हैं। कौन सा मर्द लगाया दिल को ए प्यारे, जाते हैं तुमसे दूर तो जाते हैं, वृंदावन से दूर तो फिर आने को तैयार हो जाते हैं। बांके बिहारी लाल की जय हो। तो बड़ा सुंदर लिखा है। देख छवि नट खटकी हुई मैं दीवानी, देख छवि नट खटकी हुई मैं दीवानी, हुई मैं दीवानी, हुई मैं दीवानी, हुई मैं दीवानी, हाँ हुई मैं दीवानी। देख छवि नट खटकी हुई मैं दीवानी, देख छवि नट खटकी हुई मैं दीवानी। मारी जो उसने मारी जो तिरछी नजर, सावरा जादूगर, सावरा जादूगर, सावरा जादूगर, सावरा जादूगर। राधा रानी जय हो। तान सुने बंसी की सुध बुध में खो गई, तान सुन बंसी की सुध बुध में खोई। इतनी प्यारी मुरली काय को बजाते हो, पूरे ब्रज के लोग ही घायल कर जाते हो। तान सुने बंसी की सुध बुध में खो गई, तान सुन बंसी की सुध बुध में खोई। सुध बुध में खो गई, सुध बुध में खो गई, सुध बुध में खो गई, सुध बुध में खो गई। भूल गई लोक लाज तेरी में हो गई, भूल गई लोक लाज तेरी में हो गई। भूल गई लोक लाज तेरी में हो गई, भूल गई लोक लाज तेरी में हो गई। तेरी में हो गई, तेरी में हो गई, तेरी में हो गई, तेरी में हो गई। भूल गई लोक लाज तेरी में हो गई, भूल गई लोक लाज तेरी में हो गई। छोड़ के तुमको जाऊं किधर। दोनों हाथ उठाओ एक बार मेरे साथ, ऐसे नहीं, फुल उठाइए। साबुरा जादूगर, सावरा जादूगर, सावरा जादूगर, सावरा जादूगर। छोड़ कर तुझको जाऊं किधर, छोड़ कर तुझको जाऊं किधर। सावरा जादूगर, सावरा जादूगर, सावरा जादूगर। और बिहारी जी, हे बांके बिहारी, तुमने देखा है क्या नजर भर के, तुमने देखा है क्या नजर भर के, क्योंकि आईने हो गए हैं पत्थर के। ये तुमने कैसा जादू डाल दिया प्यारे, हम तो घर के रहे ना बाहर के। बांध ली ना तन तुमसे आशा की लड़िया, बादली कान्हा तुमसे आशा की लड़िया। बांध ली ना मन तुमसे आशा की लड़िया, बांध लिया मैं तुमसे आशा की लड़िया। ये है तमन्ना शेष जीवन की घड़िया, ये है तमन्ना मेरे जीवन की घड़िया। ये है तमन्ना शेष
क्या है मेरी, तेरे चरणों में जाऊं गुजर। मेरे गोविंद से प्यारे चरण भला किसी के हो सकते हैं सृष्टि में। तेरे चरणों में जाऊं गुजर। दोनों हाथ उठाते हुए साबरा जादूगर, साबरा जादूगर, साबरा जादूगर, साबरा जादूगर। साबरा मेरा साबरा, साबरा मेरा साबरा, साबरा मेरा साबरा, मेरा साबरा, मेरा साबरा। जिनके ले गया दिल जिगर, साबरा जादूगर, साबरा जादूगर, साबरा जादूगर, साबरा जादूगर, साबरा जादूगर। जिनके ले गया दिल जिगर, साबरा जादूगर, साबरा जादूगर, साबरा जादूगर, साबरा जादूगर। जिनकर ले गया दिल जिगर, साबरा जादूगर। साबरा जादूगर, साबरा जादूगर, साबरा जादूगर, साबरा जादूगर, जादूगर। साबरा जादूगर, साबरा जादूगर, साबरा मेरा साबरा, साबरा मेरा साबरा, छीन कर ले गया दिल जिगर, साबरा जादूगर। तो कथा के रसिक जन, भागवत कथा में 6 प्रश्न आते हैं। उन 6 प्रश्नों के उत्तर निरंतर 7 दिन चलते हैं और गाओ तो जीवन भर चलते हैं। तो कथा के रसिक जनों, आइए उन 6 प्रश्नों का उत्तर देने से पहले भगवान सुखदेव का थोड़ा वर्णन कर लें। भगवान सुखदेव इस दुनिया में कैसे आए? एक बात कहूं, ये सुखदेव है ना, कोई साधारण नहीं है। ये गोलोक में राधा रानी की गोद में खेला करते थे। गोलोक धाम में राधा रानी की गोद में खेला करते थे भगवान सुखदेव। कोई साधारण नहीं है। तो एक बार राधा रानी ने मुस्कुरा करके सुखदेव से कहा, बेटा तुम पृथ्वी पर जाओ और जन जन में भागवत का प्रचार प्रसारण करो। प्रत्येक बच्चे में संस्कार आने चाहिए। और आज संस्कार ही कहाँ रहे? संस्कार बच्चे हैं क्या? घर घर में थोड़े वैरायटी संस्कार हैं। बच्चों में संस्कार कहाँ से मिलते हैं? पुराने जमाने में कहते थे ना, देखिए शास्त्र में वर्णन आता है, बीजा पासवान जी मंच के समीप आ जाएं। जय श्री कृष्ण। बच्चों में संस्कार कहां से आते हैं? तो 6वें दिवस की कथा में हम लोग सुनेंगे कहां से आते हैं। थोड़ा आज भी बताती हूँ। बच्चों में संस्कार आते हैं माता के दूध पीने से। लेकिन आज माँ का दूध मिलता ही नहीं, संस्कार आए कहां से? मिलता है क्या? बहुत कम। माता तो चली जाती है शॉपिंग करने और नौकरानी बच्चों को पालती है। कैसे?
बोतल में दूध भरती है, कौन सा वाला दूध, गाय का नहीं। हाँ, मेडिकल पर जाती है, सूखा वाला पाउडर जो आता है, क्या क्या साइड इफेक्ट जिसके अंदर पाए जाते हैं, वही गर्म पानी में घोल बनाया और डिब्बे में भरा, निप्पल लगाई, बच्चे के मुंह में लगा दिया। अब बच्चे ने कभी माँ का दूध पिया ही नहीं, तो माँ से स्नेह कहाँ होगा उसको, क्या होगा माँ से स्नेह, नहीं होगा ना, क्योंकि माँ का दूध कभी पिया ही नहीं। अब तो वो बोतल को ही माँ समझता है। 6 महीने का हो गया, आज तक यही नहीं जानता मेरी माँ कौन सी है, बोतल को ही माँ समझता है। अब बुढ़ापा आता है तो कहते हैं बच्चे हमारी सेवा नहीं करते। सेवा करेंगे कहां से, बचपन से ही स्नेह नहीं रहा, कहां से आएंगे संस्कार। माँ के दूध में जो संस्कार पाए, कहते थे पुराने जमाने में लड़ाई होती थी तो कहते थे अरे माँ का दूध पियाओ तो आजा लड़ ले, अरे माँ का दूध पिया ही नहीं है, लड़ेंगे क्या, खा पिया ही नहीं माँ का दूध। तो बच्चों में संस्कार देने हैं तो माताओं को चाहिए बच्चों को अपना दुग्धपान कराना। जैसे मेरी मैया यशोदा भगवान कृष्ण को दुग्धपान कराती थी। जब लाला बड़े हो गए तो गाय का दुग्धपान कराती थी। गाय माता का दूध होता है ना, एक माँ के जैसा ही होता है। जब हम इस दुनिया में आते हैं तो कोई कोई घरानों में गाय माता का ही दुग्ध सबसे पहले मुंह में जाता है। अब दूसरी बात, गाय माता का दूध मिले कहां से, गाय ही नहीं पाई जाती। प्रत्येक घर में गाय होनी चाहिए, हिंदू धर्म का। अच्छा, हिंदुत्व की पहचान क्या है जानते हो? सबसे पहले अपने शरीर पर देखो, हमारे शरीर पर हिंदुत्व की पहचान क्या है। शास्त्र में बताया है मेरे हिंदुत्व की पहचान है, ये सिर है ना, इस पर चोटी रखना। किस किस के जरा हाथ उठाना। चलो यहाँ तो काफी वक्त है। सिर पर चोटी रखना मेरे हिंदुत्व की पहचान है। और घर में गाय माता, घर में तुलसी माता, ये मेरे हिंदुत्व की पहचान है। तो कथा के रसिक जनों, कहां पाए जाते हैं संस्कार? जब तक हम इस दुनिया में आते हैं और यहाँ से जब तक जाते हैं तब तक कितने संस्कार बताएं, पता है? 16 संस्कार, ये अलग बताएं, आगामी कथा में बताऊंगी, आगामी दिन में। तो कथा के रसिक जनों, लेकिन हम दुनिया में आ जाते हैं, जो भगवान से कहते हैं ना वो सब भूल जाते हैं। जब हम माँ के गर्भ में थे ना, उल्टे लटक रहे तो ठाकुर जी से क्या क्या वायदे किए थे पता है? प्रभु जल्दी बाहर निकालो, प्रभु उल्टा लटक रहा हूँ, जब दुनिया में आ जाऊंगा तो इतनी भक्ति करूंगा, इतनी भक्ति करूंगा कि भक्ति करते करते ढेर लगा दूंगा। भगवान कहते हैं वो तो हम जानते हैं तुम कितनी भक्ति करोगे, गर्व का ज्ञान तुम गर्भ में ही छोड़ जाओगे। लेकिन भक्त का मतलब होना चाहिए भगवान से। तुम्हारा कभी रूठने का मन करे तो मेरे दुनिया से मत रूठो, दुनिया तुम्हें क्या दे देगी, मेरे प्रभु से रूठो। कभी हंसने का मन करे तो दुनिया के सामने जाके मत हंसो, मेरे भगवान के सामने बैठकर तुम खूब हंसो।
कभी गुस्सा करने का मन करे तो मेरी राधा रानी मेरे गोविंद के सामने बैठ करके खूब जिद करो, खूब गुस्सा करो, वो अच्छे से आपका गुस्सा सुनेंगे। और कभी क्यों? क्योंकि भक्त ने कहा है हर परिस्थिति में प्रभु हम जीने को तैयार है। भक्त का सिद्धांत तो यही है। तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार, तू जो भी देना चाहे दे दे मेरे करतार। हाँ, जो भी देना चाहे दे दे मेरे करतार। दुख भी हमें प्यारे हैं, सुख भी हमें प्यारे हैं, छोड़ू मैं किसे भगवन दोनों तो तुम्हारे हैं। छोड़ू मैं किसे दोनों तो तुम्हारे। ये दुख और सुख ये हमारे मन की भ्रांति है। क्यों? तेरी फूलों से भी प्यार, तेरी कांटों से भी प्यार, तू जो भी देना चाहे दे दे मेरे करतार। तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार, तेरी ही रजा में मेरी रजा है। हो तेरी मर्जी में विधाता कोई छुपा बड़ा राज। तेरी मर्जी में विधाता कोई छुपा बड़ा राज। लेकिन एक काम करना, चाहे दुनिया मुझसे रूठे तू ना होना नाराज। चाहे सारी दुनिया मुझसे रूठ जाए, चाहे दुनिया मुझसे रूठे तू ना होना नाराज। हो बंधन है बार बार अब तो कर ले तू स्वीकार। हाँ, जो भी देना चाहे दे दे मेरे करतार। क्यों? तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार, तू जहां चाहे वहां ले चल, तेरी रजा में मेरी राजी है। हो हमको दोनों है पसंद, क्या? तेरी धूप और छाँव, यानी दुख भी पसंद है, सुख भी, दोनों परिस्थितियों में मैं तो खुश हूं। हो हमको दोनों है पसंद, तेरी धूप और छाँव, दाता किसी भी दिशा में ले चल जिंदगी की नाव। दाता किसी भी दिशा में ले चल जिंदगी की नाव। जिस दिशा में तुझे अच्छा लगे, जिस परिस्थिति में तू रखना चाहे, तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार। हर परिस्थिति में मुझे स्नेह है, लेकिन मतलब से भक्ति मेरे प्रभु की कभी मत करना। स्वार्थ की भक्ति हमें गड्ढे में ले जाती है, मुक्ति नहीं देती है। देखो, एक बार मेरे बांके बिहारी के दो भक्त थे। एक मतलबी भक्त था और एक बिना मतलब से यानी निस्वार्थ भक्ति इस हृदय से कर रहा था। जब बांके बिहारी का भक्त एक भक्ति करने चला, बोले जाते ही माला लेकर के और वन में बैठ करके हम जाप करेंगे। कहते ना, जब उम्र हो जाए 51 वर्ष की, 51 चलो वन, लेकिन अब वन में मत जाना, वहां तो सियार खा जाएंगे। 51 चलो वृंदावन और खूब भक्ति करो। और ये तो एक कहने वाली बात है,
कि 51, ऐसा कुछ नहीं। भक्ति तो बचपन से ही करनी चाहिए। भक्ति करने की कोई उम्र नहीं है। प्रहलाद की कोई उम्र थी क्या? ध्रुव की कोई उम्र थी क्या? किसी ने पूछा भगवान किसको मिलते हैं? एक बोला भैया जो पीएचडी कर लेता होगा उसको मिलता होगा मेरा गोविंद। लेकिन सुनिए, गज और ग्रह को भी तो मिले थे भगवान, वो तो कभी विद्यालय भी नहीं गए। अरे भैया तो उनको मिलते होंगे जो दिन में 6 बार नहाते होंगे। भैया कोलवील तो 6 महीने से नहाए ही नहीं थे, उनको भी भगवान ने गले से लगाया था ना। भैया तो उसको मिलते होंगे जो उम्र में बहुत बड़ा हो जाता होगा। तो सुनिए, प्रहलाद की उम्र 5 वर्ष की, ध्रुव की उम्र 5 वर्ष की, गोविंद को पा लिए। भैया तो भगवान उसको मिलते होंगे जो बहुत पैसे वाला होता होगा। बोले सुनिए, विदुर और विदुरानी ने तो 12 वर्षों से भोजन ही नहीं किया क्योंकि इतने गरीब थे, उनको भी मेरे प्रभु मिले। तो भगवान न तो पैसे वाले को मिलते हैं, न तो किसी और को मिलते हैं, न उम्र से मिलते हैं। भगवान तो भाव से मिलते हैं कि भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही बस सार है। भाव से भजता मुझे तो भव से बेड़ा पार है। भाव से भजता मुझे तो भव से बेड़ा पार है। तो देखिए, बांके बिहारी का एक भक्त आज वन में गया। पड़ोसी बोला ये तपस्या करने गया है, लाओ कमंडल लेकर के और माला झोली लेकर के हम भी जाते हैं। गया, मिल जाएंगे तो भी ठीक है, नहीं मिलेंगे तो उठा कमंडल ये चले आएंगे, क्या बिगड़ जाएगा अपन का। बांके बिहारी के भक्त बैठे हैं, एक मतलबी भक्त है और एक निस्वार्थी भक्त है। बड़े ध्यान से सुनना। वहां से नारद जी गुजर रहे थे। नारद जी बोले अरे भैया हम बिहारी जी के पास जा रहे हैं, आपको कोई मैसेज भेजना हो, कोई संदेश देना हो ठाकुर जी को तो हमें बताइए। तो भगवान के भक्तों ने कहा जाओ मेरे बिहारी जी से ये पूछ के आना कि तुम कब मिलोगे। ठीक है, नारद जी पहुंच गए। बिहारी जी से कहा बिहारी जी आपके पृथ्वी लोक पर 2 भक्त हैं, वो तपस्या कर रहे हैं, उन्होंने पूछा है तुम कब मिलोगे। तो बिहारी जी ने कहा जाओ, जो मुझे दिल से प्यार करता है मेरा भक्त, उससे कहना जिस वृक्ष के नीचे तू बैठा है, जिस वृक्ष पर जितने पत्ते हैं, इतने जन्म बाद भगवान तुझे मिलेंगे। नारद जी तो घबरा गए। अच्छा जो मतलबी भक्त है उससे क्या कह दूं? बोले उससे जाकर के तुम कहना कि 3 जन्म बाद मिल जाएंगे। नारद जी पगला गए। बोले जो दिल से प्यार करता है उसको हजारों जन्म बाद, और जो निस्वार्थ प्यार करता है तुमसे उसको तुम 3 जन्म बाद। चलो कोई बात नहीं, मुझे तो कहना है तो कह दूंगा। नारद जी उन्हीं भक्तों के पास पहुंचे तो सबसे पहले मतलबी भक्त के पास गए। बोले भैया भगवान ने ये कहा है 3 जन्म बाद तुम्हें मिलेंगे। बोला 3 जन्म बाद? हाँ 3 जन्म बाद। 3 जन्म बाद? बोले हाँ 3 जन्म बाद। जब 3 जन्म बाद मिलेंगे तो अभी से भक्ति काय को करे। उठाया कमंडल और चल दिया, चला गया। अब नारद जी उसके पास पहुंचे जो दिल से मेरे प्रभु को प्यार करता था। नारद जी बोले एक काम करो, तुम तो बिना सुने ही कमंडल उठा के चले जाओ तो ही ठीक है।
भक्त बोला नहीं नहीं, तुम्हें बताना पड़ेगा मेरे बिहारी जी ने तुमसे क्या कहा है। बोले सुनिए, जिस वृक्ष के नीचे तुम बैठे हो, इस वृक्ष पर जितने पत्ते हैं, इतने जन्म तुम्हें इस पृथ्वी पर लेने पड़ेंगे, तब तुम्हें गोविंद मिलेगा। इतना सुनते ही वो तो नाचने लगा। उसने ये नहीं सोचा कि 1000 जन्म लेने पड़ेंगे, बस इस मस्ती में आ गया, अरे 1000 जन्म सही, मिलेगा तो सही, मिलेगा तो सही मेरा प्रभु, मिलेगा तो सही, मिलेगा तो सही। इस प्रयास में झूमने लगा। बोली बाल कृष्ण लाल की जय। तो भगवान से मिलने की खुशी में झूमने लगा उसको। अब देखिए भगवान ने क्या किया, वो तो चला गया कमंडल उठा के, अब मेरे प्रभु से रहा नहीं गया, उसको नृत्य करते हुए देखा खुशी में कि मेरे मिलने की खुशी में झूम रहा है, तो दौड़ते हुए आए बांके बिहारी और अपने हृदय से लगा लिया, अपने भक्त को अपने हृदय से लगा लिया। क्यों हृदय से लगा लिया? नारद जी बोले तुमने तो 1000 जन्म का वादा किया, हमें झूठा बनवा दिया, तुम तो पल भर में आ गए। तो बिहारी बोले इसके हृदय का भाव देख करके मुझसे रहा नहीं गया, मैं वहीं जाता हूं जहां मुझे भाव मिलता है। भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही बस सार है, भाव से भजता मुझे तो भव से बेड़ा। तो हृदय में भाव होना चाहिए, भाव बिना भक्ति नहीं होती। अच्छा एक बात कहूं, एक बार वृंदावन में कथा हो रही थी, राधा बाग में एक मैया आई और बोली बेटा मैं माला जपने बैठती हूँ तो जरूर नींद आ जाती। एक बात कहूं, अमित भैया बैठे ये कोने पे, इनसे ये कहना नींद नहीं आ रही तो पता है क्या कहते हैं, मंत्र जपो भी नींद आ जाएगी। मैं आज तक समझ ही नहीं पाई कहते क्यों हैं। तो इसका वो मंत्र जपने तो आलसी हो गया जो नींद आ गई, और पूरे घर में सबसे आलसी यही है। तो कथा के रसिक जनों, अब देखो मैया बोली जैसे माला जपने बैठती हो तभी नींद आ जाती है। पास में मेरे गुरुजी बैठे उसी वक्त बोले माता जी एक बात बताओगी, सेठ जी जब कमा के लाते गड्डी मोटी मोटी तो जब गिनती हो उनको तो कभी नींद आती है? बोले पैसे गिनने में तो कभी नींद नहीं आती है। इसका मतलब दौलत से तुम्हें लगाव है और गोविंद के नाम से तुम्हें लगाव नहीं, तभी तो नींद आ जाती है। लेकिन मैया ने बड़ा सुंदर भाव रखा, सुनिए मुझे नींद क्यों आती है। अरे दुनिया की टेंशन होती है तो करवट बदल बदल के रह जाती है और नींद नहीं आती है। नींद तो उसी को आती है जिसको सुख मिलता है। तो प्रभु का नाम जपने से भी नींद आती है। क्यों? बोली बाल कृष्ण लाल की कि मोहन से दिल क्यों लगाया है, ये मैं जानू या वो जाने। श्री राधे कम करिए इसको थोड़ा, इसको। मोहन से दिल क्यों लगाया है, ये मैं जानू या वो जाने, ये मैं जानू या वो जाने, हाँ मैं जानू या वो जाने, छलिया से दिल क्यों लगाया है, ये मैं जानू या वो जाने। छलिया से दिल क्यों लगाया है, मैं जानू या वो जाने। मोहन से दिल क्यों लगाया है, ये मैं जानू या वो जाने। मोहन से दिल क्यों लगाया है, मैं जानू या वो जाने। ये मैं जानू या वो जाने,
बदनामी का फल क्या पाया है ये मैं जानू या तू जाने। बदनामी का फल क्या पाया है ये मैं जानूं या वो जाने। बदनामी का फल क्या पाया है ये मैं जानू या वो जाने। बदनामी का फल क्या पाया है ये मैं जानूं या वो जाने। ये मैं जानू या तू जाने, ये मैं जानूं या तू जाने। मोहन से दिल क्यों लगाया है ये मैं जानू या वो जाने। मोहन से दिल क्यों लगाया है ये मैं जानूं या तू जाने। राधा लाल की तेरे प्यार ने दिल दीवाना किया, मुझे इस जग से बेगाना किया। तेरे प्यार ने दिल दीवाना किया मुझे इस जग से बेगाना किया। तेरे प्यार ने दिल दीवाना किया, मुझे इस जग से बेगाना किया। तेरे प्यार ने दिल दीवाना किया मुझे इस जग से बेगाना किया। मैंने क्या खोया क्या पाया है ये तू जाने या मैं जानूं। मैंने क्या खोया क्या पाया है ये मैं जानूं या वो जाने। मैंने क्या खोया क्या पाया है क्या मैं जानूं या वो जाने। बदनामी का फल क्या पाया है ये मैं जानूं या वो हे जाने। बिहारी जी, क्यों जीवन में कितने ना संघर्ष आए और संघर्ष से लड़कर तुझे पाया। जब तक मेरी इन आंखों में दम है तेरा इंतजार रहेगा। आखिरी सांस तक, आखिरी सांस की हद तक मेरे इस हृदय में तेरे लिए प्यार रहेगा। इसलिए मेरे प्रभु, मेरे प्राण निकलने से पहले मुझे अपना बना लीजिए, नहीं तो सरकार अगले जन्म तक मेरा उद्धार रहेगा। बाकी बिहारी लाल की जय हो।
कृष्ण लाल की जय। जय श्री राम, जय जय श्री राम। तो कथा के रसिक अब लगा थोड़ा मेरी समिति ने मेहनत की। दोनों हाथ उठाते हुए शेरा वाली मैया की जय हो। इतनी जोर से बोलो माँ के कानों तक आवाज आए और दौड़ती चली जाए। जैसे मेरे बांके बिहारी अपने भक्त को देखकर दौड़ते आए ना, ऐसी माँ तो और ज्यादा करुणामयी है। तो कथा के रसिक जनों बोली शेरा वाली मैया की जय हो। भगवती मात की जय हो। आसपास के लोगों ने अब तो सुन लिया होगा कौन सी जगह है, चमरहरा। बांके भक्त बड़ी जोर जोर से माता रानी को पुकार रहे हैं। तो कथा के रसिक जनों आइए, सुखदेव जी से राधा रानी ने कहा तुम दुनिया में जाओ और लोगों तक इस भागवत कथा का प्रचार प्रसारण करो, जाओ। उसी समय राधा रानी की बात सुनकर के सुखदेव जी ने तुरंत मना कर दिया, मैया मैं दुनिया में नहीं जाऊंगा। क्यों? इसलिए नहीं जाऊंगा कि वहां जो जाता है उसको दुनिया के मोह माया से प्यार हो जाता है, भक्ति नहीं कर पाता। तो कहा जाओ तो सही, दुनिया की माया तुम्हारा कुछ न बिगाड़ पाएगी। तो सुखदेव जी ने जाने को फिर हाँ किया। इधर देखिए कैलाश पर्वत पर भगवान भोलेनाथ और मैया पार्वती विराजमान है। अब उसी समय भगवान शंकर तो समाधि लगाए बैठे हैं। अब नारद जी ने एक मन बनाया कि चलो किसी तरह से इस दुनिया में सुखदेव जी का प्रादुर्भाव होना चाहिए। ये नारद क्या है? नारद जिसकी बात कभी ना हो रद वही तो है नारद। तो ये नारद भगवान का मन है, भगवान का मन ही नारद है। तो नारद जी मैया पार्वती के पास में गए और देखिए पार्वती मैया और नारद जी का बहुत अच्छा संबंध है। ये पार्वती मैया है ना, नारद जी को गुरुजी मानती हैं और नारद जी पार्वती मैया को माता जी मानते हैं। दोनों का बड़ा सुंदर संबंध है। अब नारद जी जैसे ही आए तो मैया को प्रणाम किया। मैया बोली नारद जी आपने आना जाना क्यों छोड़ रखा है, आजकल क्यों नहीं आते हो? तो नारद जी तो पता है तुम्हें कैसे थे, बहुत जल्दी लड़ाई भी करवा देते थे। नारद जी बोले सुनिए मैया हमने आना जाना छोड़ रखा है। क्यों? क्योंकि संसार के लोगों में अब प्रेम नहीं रहा। मैया बोली क्यों? हमारे पति देव है ना भोलेनाथ, हमको इतना स्नेह करते हैं, आपको क्या बताएं। जो मंत्र समाधि में जपते हैं ना वो मंत्र भी हमें बता देते हैं। नारद जी बोले मैया तब तो ये भी बताया होगा कि उनके गले में जो मुंडों का हार पड़ा है उसमें किसके मुंड लगे। मैया बोली ये तो कभी नहीं बताया। नारद जी बोले बन गई बात। मैया फिर प्रेम क्या खाक करते ये भी नहीं बताया, क्या प्रेम करते हैं फिर आपसे, क्या प्रेम करते हैं? अरे कोई बात नहीं, चलिए मैं चलता हूं। अब नारद जी तो वहां से चले हैं और शंकर जी के पास पहुंचे। बोले बाबा मैया बुला रही है।
भगवान शंकर समझ गए नारद जी कैलाश पर्वत से गुजरे हैं, आज कोई न कोई जरूर झगड़ा होना है मैया से। अब नारद जी तो वहां से चले गए, भगवान शंकर मैया के पास गए। अब इधर से भगवान शंकर आते हैं तो मैया ऐसे मुंह कर लेती है, इधर से आते हैं तो मैया यूं मुंह कर लेती है। शंकर जी बोले देवी क्या है, आप बोलती क्यों नहीं, ठीक तो है ना? मैया बोली क्या बोलूं आपसे, क्या हुआ? आप तो महाकपटी हैं, कपटी नहीं महाकपटी, ऊपर से तो काले वही अंदर से भी काले। शंकर जी बोले देवी काला तो वो होता है जो कपटी होता है, आज तक जीवन की मैंने तुमसे कोई बात नहीं छिपाई और तुम मुझे कपटी कह रही हो, ऐसा क्यों? मैया बोली वो तो आज अच्छा हुआ जो नारद जी हमको बता गए, बड़े गुस्से में। शंकर भगवान बोले कुछ ज्यादा ही बता गए मैया, कुछ ज्यादा ही समझा गए। हाँ आज मुझे मेरी आंखें खुल गई, कुछ ज्यादा ही खुल गई देवी, ठीक है आपसे कोई मतलब नहीं। मैया तो नाराज हो गई, आपने जब कपट नहीं किया तो आज तक ये क्यों नहीं बताया कि आपके गले में जो मुंडों का हार पड़ा है उसमें किसके मुंड लगे? मुस्कुरा करके भगवान शंकर बोले देवी आप इस भूमि पर बार बार आती हैं पृथ्वी पर और बार बार चली जाती हैं, आपकी स्मृति के लिए मैं उन मुंडों को धारण करके रखता हूं। मैं चली जाती हूँ और आप नहीं जाते? मैं नहीं जाता। क्यों? क्योंकि मैंने अमर कथा का रसपान किया है। क्या मैं वह कथा नहीं सुन सकती? पहले तो भगवान शंकर समझाते हैं लेकिन मैया जिद कर जाती है। एक बात कहूं, पत्नी जब जिद कर जाए तो पति को कभी कभी वो काम करना पड़े। ये घर की देवी जब जिद कर जाती हैं तो उनको करना पड़ता है, नहीं तो फिर बेलन की मारी लगती है। अच्छा किस किस को लगती है बेलन की मार, जरा हाथ उठाना। देखो एक बात बताऊं, मुझे एक बात याद आ गई। एक बार एक भैया गए एक बाबा जी के पास, बाबा मेरी पत्नी इतना झगड़ा करे। अमित भैया बातें मत करिए, साइड से बैठिए। बोले मेरी पत्नी इतना झगड़ा करे कि मैं जितना बचता हूं उतनी लड़ाई करती है। बोले क्या बताएं, एक बात बताएं आपको, एक काम करना आज के बाद झगड़ा नहीं होगा। अच्छा एक मंत्र देंगे, आज के बाद तुम्हारे घर में भी झगड़ा नहीं होगा। पहले बताओ किस किस के घर में झगड़ा होता है तो मंत्र देंगे। मंत्र चाहिए, माताएं बताओ पति देव से लड़ाई होती हो तो मंत्र देंगे, आज के बाद लड़ाई नहीं हो। देखो देखो पहचान कर लो, भाभी जी हाथ उठा रही है। अच्छा भैया भी है, आज के बाद लड़ाई नहीं होगी, मंत्र देती हूँ। चलो ध्यान से सुनना। तो बाबा बोले आज हम तुम्हें एक विधि समझाते हैं, आज के बाद घर में लड़ाई नहीं होगी। बोले समझाइए। एक काम करना, तुम्हारी पत्नी घर में भोजन तो बनाती है? पति देव बोले हाँ बनाती है। चाहे रोटी जला दे, चाहे सब्जी में नमक हो या बिल्कुल मत हो, तुम बढ़ाई करना बस। पति बोला ठीक है आज मैं घर जाता हूँ, चाहे रोटी जला के ले आए, बढ़ाई पर बढ़ाई बढ़ाई पर बढ़ाई करूंगा। अब पति देव घर में आए, सुनिए ध्यान से। पति देव घर में आए, पत्नी लाई गिलास में पानी। पति बोले बढ़ाई करनी है। बोले देवी ये पानी नहीं है, तुम्हारा हाथ लग जाने से तो
अमृत बन गया। अब फिर लाई सब्जी, पति बोले देवी ये सब्जी नहीं है, बहुत सुंदर इसमें खुशबू आ रही है, कौन से मसाले डाल रखे, कौन से मसाले डाल रखे हैं आपने? फिर लाई रोटी, आहा ये रोटी नहीं है, साक्षात चांद का टुकड़ा है। जल्दी से गई रसोई घर में, लाई बेलन और 3-4 जमा दिए। सुनिए 40 साल हो गए रोटी बनाते बनाते, आज तक बढ़ाई नहीं की। आज होटल से मंगा के रख ली तो बढ़ाई पर बढ़ाई, बढ़ाई पर बढ़ाई। तो बढ़ाई भी करना तो थोड़ा सोच समझ के होशियार हो। चलो ये तो पता ही लग गई कि लड़ाई किस किस के घर में होगी, अब ध्यान रखना अब नहीं होगा। राधा रानी जय। तो नारद जी ने मैया पार्वती और भगवान शंकर में थोड़ा झगड़ा करवा